तो है ही नहीं, वरना दुनिया में कितना उपद्रव हो रहा है। कहीं पहाड़ गिर रहे हैं, कहीं हवाई जहाज क्रैश हो रहा है, कहीं जहाज डूब रहे हैं, कहीं गाड़ियों का एक्सीडेंट हो रहा है, कहीं बसें पूरी जलकर राख हो रही हैं। ऐसा लगता है अगर परमात्मा होता तो इन सब का दुख काट देता। ऐसा लगता है कि भगवान तो है ही। ये सारे प्रसंग एक व्यक्ति जो कटिंग करवा रहा था वो सुन रहा था, अब उससे रहा नहीं गया। जब भगवान की बारी आई, भगवान देवाधिदेव महादेव की जब बारी आती है तो रहा नहीं जाता। दुनिया को गाली दो पर देवाधिदेव महादेव का अगर कोई शब्द सुनने को मिलता है तो मन अंदर से कछोट जाता है। वो व्यक्ति जो कटिंग करवा रहा था उससे रहा नहीं गया। भगवान को जाना चाहिए, सबका दुख काटना चाहिए, भगवान को जाना चाहिए, सबके दुख मिटाना चाहिए। अब इतने में जो कटिंग करवा रहा था वो बोला, भैया एक बात बताओ, दुख कब कटता है? जब आप भगवान के पास जाओगे तो ही तो दुख कटेगा ना। अब तुम भगवान के पास जाओगे ही नहीं तो दुख कैसे कटेगा? तो ऐसा कोई होता है क्या कि कैसे नहीं होता? दोनों में थोड़ी सी बहस छिड़ गई। कटिंग करवाने वाला व्यक्ति कटिंग कराकर बाहर गया, सामने से एक व्यक्ति निकल कर जा रहा था, उसके बहुत पागल सा वो व्यक्ति था, बड़े बड़े बाल हो रहे थे, बड़ी बड़ी दाढ़ी हो रही थी। ये आया दौड़कर और कहा नाई बाबा से कि बाबा एक बात याद रखो, तुम एक काम करो कि मैं तुमको पैसे दे दूंगा, तुम जाकर ये व्यक्ति जो जा रहा है इसकी कटिंग कर दो। इसकी कटिंग कर दो। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, इसको मेरी दुकान पर आना पड़ेगा। ये मेरी दुकान पर आएगा तो मैं इसके बाल काट दूंगा। मैं कहां इसके पीछे पीछे जाऊंगा बाल काटने के लिए? ये मेरी दुकान पर आएगा तो मैं इसके बाल काटूंगा। इतने में वो व्यक्ति बोला कि भैया मैं भी तो यही कह रहा था, जैसे तुम कह रहे हो कि मेरी दुकान में आएगा तो बाल काटूंगा, उसी तरह देव अधिदेव महादेव भी कहते हैं कि मेरे मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने आएगा तो मैं दुख काटूंगा। मैं दुख काटूंगा, वरना दुख कैसे कटेगा? तकलीफ कैसे मिटेगी? तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। तेरी चौखट पर मैं आ ही गया, मुझे दर्शन दिखाना तेरा काम। आ गया मैं तेरे दरवाजे, अब दर्शन दिखाना ये तेरे हाथ। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। शिव तो दुख काटने के लिए तैयार बैठे हैं। भगवान ओघड़दानी तो आपकी तकलीफ मिटाने के लिए तैयार बैठे हैं। भगवान शंकर तो आपके कष्ट मिटाने के लिए तैयार बैठे हैं। पर आप शिव के मंदिर जाना प्रारंभ तो करो। सती मैया ने देखा कि मेरे पति का अपमान मेरे पिता ही कर रहे हैं, कोई दूसरा मेरे पति का अपमान करने वाला नहीं है, मेरे पिता ही मेरे पति का अपमान कर रहा है। जहां
शिव महापुराण की कथा कहती है, वक्त और व्यक्ति, इसको कभी हल्के में मत लेना। वक्त और व्यक्ति को कभी हल्के में मत लेना कि कौन व्यक्ति कब किस कुर्सी पर बैठेगा और किसको तुम्हें सलाम ठोकना पड़ जाएगा मालूम नहीं पड़ेगा। इसलिए कब किस व्यक्ति से क्या काम निकालना पड़ जाए कोई भरोसा नहीं, कब किसका वक्त पलट जाए कोई भरोसा नहीं। इसलिए वक्त और व्यक्ति इन दोनों को हल्के में नहीं लेना चाहिए, दोनों को हल्के में मत लो। दोनों की ही श्रेष्ठता है, दोनों की ही प्रबलता है। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कह रही है। सती मां हाइस कम कर कर, थोड़ा बेस खोलकर साउंड की आवाज बढ़ाओ। सती माता कह रही हैं, मेरे पति का अपमान मेरे पिता ने कर दिया, फिर भी शिवजी ने मना करा था कि तुम यज्ञ में मत जाओ। क्यों जा रही हो उस यज्ञ में जिस यज्ञ में अपने को निमंत्रण ही नहीं है? और शायद हम इस व्यासपीठ से कहेंगे कि शिव महापुराण की एक कथा दुनिया में ऐसी होती है जिसका निमंत्रण पत्र नहीं